नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे पधारने के लिए। और आज हम आपके लिए ये विशेष एपिसोड बना के इसलिए लाए हैं कि युद्ध की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कुछ क्लैरिटी लेके आएँ। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या विश्व युद्ध होगा। तो इसके लिए पहले तो जो पास्ट में 2 विश्व युद्ध हुए उसकी पड़ताल करना ज़रूरी था। वो पड़ताल हमने की है और बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला विश्व युद्ध जो हुआ वो 2014 से 2018 तक 4 वर्षों तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 2039 से 45 6 वर्षों तक चला। पहले विश्व युद्ध में काफ़ी जान माल की हानि तो दोनों विश्व युद्धों में हुई, लेकिन पहले में मिलिट्री के लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई। लगभग 10 मिलियन मिलिट्री पर्सनल की इसमें डेथ हुई और 21 मिलियन इसमें घायल हुए। 7.7 मिलियन जो लोग हैं वो मिसिंग थे। ये जो बाद में आंकड़े उसके आए उसके आधार पर, जबकि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 60 मिलियन उसमें लोग मरे और उसमें आम आदमी भी बहुत ज़्यादा मरे, जिसमें से 38.55 मिलियन आम आदमी थे 60 मिलियन में से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर विभीषिका ये विश्व युद्ध की होती है। ज्योतिषी आधार पे इन विश्व युद्धों की जब हमने कुंडली बनाई, जब इनका शुरुआत हुई उसकी कुंडली हमने बनाई, तो हमको बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। दोनों ही कुंडलियों में मंगल के साथ केतु का संबंध और शनि का संबंध मिला, यानी कि मंगल केतु और शनि का कॉम्बिनेशन। मंगल केतु पे शनि की दृष्टि थी प्रथम विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध में शनि केतु पे मंगल की दृष्टि थी। दोनों ही विश्व युद्धों में एक में सूर्य शनि के साथ था, एक में चंद्रमा, दूसरे विश्व युद्ध में चंद्रमा शनि के साथ था, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ल्यूमिनरीज जो हैं वो पीड़ित थे। चंद्र के साथ केतु का संबंध दोनों ही विश्व युद्धों में था। दोनों ही विश्व युद्धों में गुरु वक्री थे और शनि मार्गी थे। महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। इसी के आधार पे मैं अभी की परिस्थितियों को एनालाइज करूँगा। तो दोनों ही विश्व युद्धों में गुरु मार्गी, गुरु वक्री, शनि मार्गी थे, और दोनों ही विश्व युद्धों में शनि जो है वो पीड़ित थे। प्रथम विश्व युद्ध में कंबस थे, द्वितीय विश्व युद्ध में शनि नीच के मेष राशि में थे। तो ये हमने कुछ सैलिएंट पॉइंट जो निकाले, इसके आधार पे और अन्य ग्रह स्थितियों के आधार पे अभी की विवेचना हमने की है, वो आपके सामने रखता हूँ। अभी की जो विवेचना है वो ये बताती है कि इसमें से जो लगभग 6-7 मैंने फैक्टर्स आपको बताए, उसमें से कम 5 फैक्टर अभी भी लागू हो रहे हैं। जैसे कि शनि अभी भी मार्गी हैं, गुरु अभी भी वक्री हैं। पहली कंडीशन ये फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा और सूर्य दोनों ल्यूमिनरीज पीड़ित होने वाली हैं, अभी भी पीड़ित होने वाली हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तीसरी बात, चंद्र के साथ केतु का संबंध लगभग 24 अक्टूबर को रात से लेके 26 अक्टूबर तक चलेगा अभी, और इसके बाद फिर नवंबर में भी ये संबंध बनेगा, लगभग 20 नवंबर से 22 नवंबर के आसपास। तो चंद्र और केतु का संबंध भी जिस पीरियड में बनेगा वो मैंने आपको बताया। और इसलिए ये जो समय है, ये जो तारीखें हैं, यानी कि 24 अक्टूबर से 26-27 नवंबर, ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। विशेष करके मंगल केतु और शनि का जो संबंध मैंने बताया, तो अभी भी
जैसे ही 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाने वाले हैं और यही ट्रिगर पॉइंट है युद्ध के भड़कने का। मंगल अभी जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे उनकी दृष्टि जो है वो शनि पे पड़ने वाली है। केतु पे तो नहीं पड़ेगी लेकिन शनि पर निश्चित रूप से पड़ेगी। और मंगल का प्रभाव शनि को युद्ध को भड़काने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है, क्योंकि शनि और मंगल में षडाष्टक की स्थिति भी बन रही है। तो ये एनालिसिस ये बताती है कि 16 अक्टूबर जैसे ही मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, और बल्कि उसके 8 दिन पहले से ही अभी भी आप उसका प्रभाव देख रहे हैं, युद्ध भड़कने की परिस्थितियां बनती देख रहे हैं। और यहाँ से लेके ये लगभग जनवरी फरवरी तक का जो समय है, ये समय युद्ध को बहुत भयंकर रूप से भड़काने वाला होगा। और यदि हम अमेरिका और रूस की कुंडलियों का विवेचन करें तो ये समय निकल के फरवरी मार्च तक चला जाता है, क्योंकि जो रशिया की कुंडली है उसमें मिथुन लग्न की वो कुंडली है और मिथुन में ही मंगल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एग्रेशन रशिया का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और विशेष करके 30 अक्टूबर से मंगल वक्री भी हो जाएंगे, तो वो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो जाएगी। वक्री मंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं, 30 अक्टूबर से वक्री होंगे। वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टर्न ले सकती हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें हम, तो मंगल के वक्री होने पे न्यूक्लियर वेपन को भी कोई अटेम्प्ट कर ले तो भी, रशिया अगर अटेम्प्ट कर लेता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अमेरिका की जो कुंडली है वो धनु लग्न की कुंडली है, और उसमें भी धनु लग्न में मिथुन में जब मंगल आएगा तो लग्न को देखेगा। तो अमेरिका की भी लग्न मंगल के मिथुन में आने से प्रभावित हो रही है। और अमेरिका की कुंडली में 4 ग्रह मिथुन राशि में बैठते हैं, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि। तो उन पे से मंगल का गोचर निश्चित रूप से अमेरिका की कुंडली को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उस मामले में ये जो समय है, ये आने वाले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम्स, जबकि विश्व युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से बन सकती हैं। और युद्ध तो भड़केगा ही, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो निश्चित रूप से भड़केगा। और इस समय पर कोई दूसरा कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और हमने अपने पास्ट में भी जो वीडियोस बनाए थे उसमें भी प्रश्न कुंडली के आधार पे एक हमने देखा था, तो न्यूक्लियर डिस्पर्शन की स्थिति भी हमको उसमें दिखाई दी थी इन जनरल रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो कभी न कभी इसमें न्यूक्लियर का एंगल इस युद्ध में आएगा, और वो कभी न कभी वाली जो बात है वो इस समय पर भी आ सकता है, क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा खराब है। मंगल इसमें एक बहुत की भूमिका की रोल प्ले कर रहा है, और मंगल ही युद्ध का कारक ग्रह है। और मंगल ही जैसे ही 16 को आएगा, आप देखेंगे कैसी परिस्थितियां भड़कती हैं। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। और युद्ध के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स अगर यूरोप या इंग्लैंड इन सब कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं, वो लोग बहुत सावधानी से रहें, क्योंकि ये जो अमेरिका और रशिया की कुंडली में ऋणात्मक प्रभाव आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को, ब्रिटेन को, यूएस को, रशिया को, चारों को प्रभावित कर सकते हैं, और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एक तरह की भय की स्थिति का निर्माण हो सकता है, जन धन की व्यापक रूप से हानि हो सकती है। शनि मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है और मंगल के दृष्टि क्षेत्र में शनि आ जा रहे हैं, उसकी वजह से बड़ी बड़ी विस्फोटककारी घटनाएं, बड़े बड़े
बम विस्फोट होने की स्थिति बनती है और साथ ही कहीं कहीं पर भूकंप आदि आने की, आगजनी की घटनाएं होने की स्थिति भी आपको दिखाई देगी, विशेष करके 16 अक्टूबर से लेके नवंबर के अंत तक। तो ये बात है दोस्तों, और इसलिए अपना ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा ट्रैवल अभी मत करिए, ख़ास करके जो यूरोप वगैरह टूर करना चाह रहे हैं इंडिया से, या यूरोप में तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इधर उधर जाते रहते हैं। तो अभी टूर आप कम से कम इस साल के अंत तक ना करें, तो मेरी ये सबसे बड़ी सलाह है आपको। और माहौल देख लें, अगर क्रिसमस तक माहौल में थोड़ा सुधार आ जाता है 15 दिसंबर से, तो फिर जो कि हो सकता है कि गुरु जब मार्गी हों तो चीज़ों में थोड़ा सुधार आए, यानी कि 23 नवंबर के बाद, तो क्रिसमस में आप फिर जो ईयर एंड के छुट्टियां आप एंजॉय करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो समय है इसमें आप एक जगह रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को समेट के रहें तो अच्छा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।